हाय गाइस। सोलमेट मैनिफेस्टेशन की बात चली है तो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम आप इतना तो बता रहे हो पर अपनी स्टोरी तो बता दो। सो आई थॉट कि क्यों नहीं मैं आज आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूं कि मैंने अपना सोलमेट कैसे मैनिफेस्ट किया और मेरी एग्जैक्ट स्टोरी क्या है। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली शुरू से कहाँ से शुरू हुआ। 10 years का रिलेशनशिप था मेरा ऑलरेडी, जो कि बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ ये वो सब कुछ अच्छा था। बट देन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया और कम्प्लीटली उस इंसान की कहीं पे शादी हो गई एंड ही वेंट ऑफ। उस टाइम के बाद मेरी सिचुएशन बहुत 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 खराब थी। अराउंड 5 years तक मैं उसी डिप्रेशन में, उसी जद्दोजहद में थी कि उस चीज से मैं कैसे बाहर निकलूं। फिर उसके बाद में वही शादी के लिए लड़के देखे गए, सब कुछ हुआ ठीक है। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो इंसान फिर भी मेरे दिमाग में फंसा हुआ है। पता नहीं क्यों पर मैं उस चीज को निकाल नहीं पा रही और छोड़ नहीं पा रही, उस चीज से बाहर नहीं आ पा रही। इसी वजह से मैं बहुत सारे लड़कों से मिल रही हूँ बट स्टिल मैं किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, अपनी लाइफ में नहीं ला पा रही जो कि मैं डिजर्व करती है, जो कि मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तब तक मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट स्लोली स्टेडीली कहीं तो भी यूट्यूब से मेरे पास एक बार कुछ तो भी मैसेज आया तो मुझे समझ में आया कि ओके फाइन, एक ऐसी भी चीज होती है जिससे कि मैं अपना ड्रीम पार्टनर जिसे मैं चाहती हूँ उसे मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने अपने मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को सीखा, धीरे धीरे आगे बढ़ी। मुझे उस प्रोसेस के अंदर ही रियलाइज हुआ कि मुझे अपने अंदर क्लीनिंग की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। इसीलिए आज भी मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसका फोकस सबसे पहले क्लीनिंग पर ही करती हूँ। क्लीनिंग का मतलब है जो चीजें आपके अंदर ब्लॉक्ड हैं उन चीजों को साफ करना, उन चीजों को हटाना। अब मेरे अंदर क्लीनिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। पहली चीज, मैंने अपने फैमिली में बहुत ज्यादा खराब एनवायरनमेंट देखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ कपल्स और ये सारी चीजें। तो मेरे दिमाग में यही था कि शादी का मतलब सिर्फ फाइट्स होता है, तो मुझे नहीं करनी शादी, राइट। इसी वजह से मुझे हर जगह पे हर चीज से मतलब नफरत सी होने लगी थी, मेल्स से नफरत होने लगी थी। एक ये ब्लॉक भी क्रिएट हो रहा था और उसी के साथ में मुझे एक और प्रॉब्लम भी थी कि जो पास्ट वाला रिलेशनशिप था वो मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकला था। और जब तक आपके दिल की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है तब तक कोई और आकर उस पर कैसे बैठेगा। सो ये सारी चीजें मुझे रियलाइज हुई और फिर मैंने अपनी क्लीनिंग पे वर्क किया। फिर मैंने सारी चीजें अपने दिमाग से निकाली, लोगों को फॉरगिव करना सीखा, लोगों को छोड़ देना, फॉरगेट करना सीखा, लेट गो करना सीखा। और उसी के साथ मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी जो कि है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीन्स ग्रेटफुल होना, किसी भी चीज के लिए शुक्रगुजार होना जो आपको अभी तक अपनी जिंदगी में मिला है। एक्चुअली होता क्या था कि मैं हर चीज को लेकर के ऐसी हो गई थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो जब आप कभी भी फोकस इस चीज पर करते हो कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, तो जो होता है वो भी धीरे 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 कम होने लगता है। इसीलिए आपके पास जो भी चीजें हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी थैंकफुल फॉर दैट कि एटलीस्ट मेरे पास ये तो है। आपको पता है और लोगों के पास वो भी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले चीज सीखी ग्रेटफुल होना। और मेरा जो सबसे पहला जो मैंने मैनिफेस्टेशन में जो फर्स्ट चीज मैंने स्टार्ट की वो थी ही थैंकफुलनेस। सबसे पहले मैं सुबह जैसे ही योगा वगैरह करती थी उसके बाद में मैं बैठती थी और 2-3 मिनट 4 मिनट यूनिवर्स से, भगवान से या जो भी चीजें हैं अपने आप से कनेक्ट होके हर चीज को ग्रेटफुल होकर के थैंक यू बोलती थी कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरा करियर अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मेरी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, राइट। सो जो भी चीजें मेरे पास थी मैंने उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया। जब मैंने वो बोलना शुरू किया, जो भी सारी नेगेटिव थिंकिंग थी, जो भी सारी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे मेरे दिमाग में, वो धीरे 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 इरेज होना शुरू हो गए और मेरी लाइफ कई हद तक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गई। और मैं सीरियसली तब भी मैं ये नहीं जानती थी कि ये सब कुछ ग्रेटफुल होने की वजह से हो रहा है। बट जब मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में धीरे धीरे मैं जाती गई, मुझे समझ आया कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपके अंदर की जितनी भी वाइब्स हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में, एक लव की एनर्जी में रहने की जरूरत है। आपको लोगों को वो देने की जरूरत है जो आपको चाहिए, और मुझे मेरी लाइफ में लव चाहिए तो मुझे उसके लिए लोगों को लव देना पड़ेगा। मैंने ये सारी चीजें सीखी और धीरे धीरे फिर मैनिफेस्टेशन की और डीप में गई और अपने आप को समझा, अपने आप को जाना। और धीरे धीरे मैंने हर एक चीज को अपनाया, जैसे कि एफर्मेशंस। मैंने सीखा कि कैसे अपने वर्ड से आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत आदत थी अपने आप को नेगेटिव बोलने की। आप खुद भी कभी कभी बोलते होगे, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं यार ये मेरे से क्यों करवा रहे हो, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। या फिर मुझे बहुत सारी चीजों की कॉन्शियसनेस थी, मेरा कॉम्प्लेक्शन खराब है, मेरे को चश्मा है, मेरा करियर कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
आप में भी ये सारी बहुत सारी कॉन्शियसनेसेस होंगी। अगर ये सारी चीजें हैं तो मैंने ये चीजें सीखी कि आप एफर्मेशन से, अपने जो पॉजिटिव वर्ड्स जो आप खुद को बोलते हो, उससे आप अपनी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हो। और फिर वो चीजें मैंने करना शुरू किया। सेकेंड चीज जो मैंने सीखी वो मैंने सीखी थर्ड चीज, ओके, क्योंकि पहली थी ग्रैटिट्यूड, सेकेंड थी एफर्मेशंस। थर्ड चीज जो मैंने सीखी वो मैंने सीखा विजुअलाइज करना। विजुअलाइज भी ऐसे नहीं कि आप कुछ भी विजुअलाइज करने लग जाओ भाई कि लाइफ चल रही है बढ़िया, जैसे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ज्यादा जगह दिखाते हैं कि बस ये मेडिटेशन कर लो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूम रहे हो, ये करे हो वो करे हो। वो चीजें तब तक इफेक्ट नहीं करेंगी जब तक कि आपने एग्जैक्टली अपने ऊपर मतलब जो भी आप चाहते हो, मतलब आपने अपने ऊपर काम किया हो या नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी लाइफ पार्टनर में आपको क्या चाहिए, तो आप क्या विजुअलाइज करोगे। तो मैंने ये सीखा कि मुझे एक लिस्ट बनाने की जरूरत है कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मैं सोचने बैठी तो मुझे बहुत सारी चीजें बाहर मिलती गई और मैं उन्हीं चीजों को लिखती गई और मुझे सब कुछ समझ आने लगा। फिर मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया। जो चीजें मैं चाहती थी अपने लाइफ पार्टनर के साथ करना, वो सारी चीजों को मैं देखती थी अपनी आंखों में, अपने माइंड में देखती थी, उन्हें आंखें बंद करके, और उन चीजों को फील करती थी कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है मेरे लाइफ पार्टनर के साथ। उसी के साथ मैंने एक विजन बोर्ड भी क्रिएट किया। अब विजन बोर्ड फैमिली के सामने रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं नोटबुक में अपना एक विजन बोर्ड बनाती थी और उसमें प्रॉपर्ली डिटेल्स लिखती थी कि मुझे ये सारी चीजें मेरे पार्टनर में चाहिए, हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ विद हिम, और मैं कितनी खुश हूँ अपनी जिंदगी में। तो ये सारी चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी समझ सको कि देखो, लाइफ में ब्रेकअप होना, लोगों का आना, लोगों का जाना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है। ये मत सोचो कि मैं बहुत इजीली बोल रही हूँ, मैं जितना अच्छे से समझ सकती हूँ कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस बारे में बात करने के लिए हमें कोई नहीं मिलता, पर हमारे पास कोई एक इंसान होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपके साथ हर एक चीज शेयर कर रही हूँ कि एग्जैक्टली मैंने उस चीज से कैसे बाहर निकाला अपने आप को, और किस तरीके से मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी जी, जिससे कि मुझे मेरा लव, मेरा सोलमेट, मेरा लाइफ पार्टनर मिला। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना मैनिफेस्ट करना, सोलमेट, अपना लाइफ पार्टनर, अपनी ड्रीम लाइफ, तो इसको फॉलो जरूर कीजिए। जो भी चीजें मैंने आपको बताई उन्हें फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो कैसी लगी, इनमें से आप कुछ फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और क्या चीज है जो कि आपको रोक रही है अभी तक आपका सोलमेट मैनिफेस्ट करने में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज।